हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए न्यू केक डेकोरेशन लेकर के आई हूँ। और वो भी ना अर्जेंट वाली, क्योंकि मेरा मेनली ऑर्डर जो होता है ना, आई मीन मोस्टली ऑर्डर कह सकते हैं आप, अर्जेंट वाला ही होता है। तो ये भी सेम डे का ही ऑर्डर था और इसके साथ मुझे और भी केक्स बनाने थे जो कि मेरा पहले का ऑर्डर था। पर ये वाला मुझे लास्ट मिनट पे मिला और जल्दी में देना था, तो मैं सारे केक्स को फ़िलहाल रहने दी, क्योंकि बाकी सब केक्स बनाने के लिए मेरे पास टाइम था। क्रम कोट कर दी हूँ, सिंपल डायरेक्ट क्रम कोट में इतना क्रीम लगाई हूँ कि फिनिशिंग देने का ना कम थोड़ा बचे, देख रहे हैं आप, मतलब क्रम कोट के बाद मैं एक्स्ट्रा क्रीम लगाई हूँ। तो ऐसे में क्या होता है ना कि क्रम्स थोड़े से ऊपर आ जाते हैं। तो उस क्रम्स को हाइड करने के लिए कस्टमर ने कोई भी डिज़ाइन भेजी नहीं थी, तो यहाँ पे मैं अपना दिमाग लगा सकती हूँ। और जब अर्जेंट का ऑर्डर हो और कस्टमर डिज़ाइन नहीं भेजे ना, तो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि अगर अर्जेंट ऑर्डर है और अगर डिज़ाइन कस्टमाइज़ किया हुआ है, फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना होगा। और यहाँ पे आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, पहले से जो केक्स हैं वो, एंड फिर ये सारे भी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सोचा कि क्रम कोट में ही, जब मैं क्रम कोट की 1 मिनट के करीब मैं छोड़ी हूँ क्रम कोट करके फ्रिज में, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा क्रीम लेकर के तुरंत ही जितना फिनिशिंग हो पाया ना दे दी। फिर पैलेट नाइफ पे पिंक ड्रॉप जेल फूड कलर ली हूँ, जिससे मैं डैब डैब करते हुए ऊपर में और नीचे में साइड्स में लगा दी। तो इस तरीके की ना ट्रिक आप भी यूज़ करिएगा अगर आपको कभी जल्दबाजी में केक बनानी हो, या फिर आपको आपकी फिनिशिंग हाइड करनी हो, क्योंकि मेनली जो है, अगर आपके पास कम ऑर्डर्स आते हैं तो आप आराम से एक केक पे प्रॉपर टाइम दे सकते हो, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, या जितना भी टाइम आपके पास हो। बट मेरे पास ऐसा आता है ना कि, और टाइम भी, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, तो मुझे उतने ही देर में सारा टाइम मैनेज करना होता है। बच्चों के आने के बाद फिर उन्हें खाना दो, फिर नाश्ता बनाओ, लंच बनाओ, ये सारी टाइम्स रहते हैं। तो मेरे पास ना टाइम बहुत ही लिमिटेड होता है। तो उस लिमिटेड टाइम में मैं कैसे डेकोरेशन करती हूँ, वो मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे नॉर्मली स्वर्ल के जैसा बना ली, डैब डैब की, और धीरे धीरे उसे रोटेट करते गए। फिर जो पैलेट नाइफ़ था, कभी भी आप ये डिज़ाइन जो बनाते हैं ना, पैलेट नाइफ़ यूज़ करें तो या तो स्पून का यूज़ करें जिसका एज छोटा होता है, जैसे हम लोग कर्व टाइप का हो, छोटा स्पून हो, या फिर बच्चों के लंच में जो स्पून मिलता है उस टाइप का स्पून यूज़ करें। आप बड़ा टेबल स्पून यूज़ ना करें, इसमें टीस्पून कर सकते हैं, या जिससे आप बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर मेज़र करते हैं वो वाला स्पून भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास इस टाइप का स्ट्रेट पैलेट नाइफ़ नहीं है तो। छोटा वाला, बड़ा वाला पैलेट नाइफ़ यूज़ कीजिएगा ना, तो उसके एजेस होते हैं, चौड़े होते हैं, तो ये डिज़ाइन बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। उसके बाद मैंने टूथपिक से हर्ट का मेज़रमेंट ले लिया है कि इतना के अप्रॉक्स। हालाँकि मेरी ड्राइंग इतनी भी अच्छी नहीं है, बट एक अप्रॉक्स, अगर आपको थोड़ा-सा इश्यू हो रहा है कि आप अगर डायरेक्टली केक पे ड्रॉ करोगे और ऊपर-नीचे हो गया, तो आपकी पूरी डेकोरेशन बिगड़ जाएगी, क्योंकि एक बार अगर आप केक पे टूथपिक लगा दिए, तो उसको फिर आप स्मूथ करने का आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है। जब तक आप कलर डालते हो, क्रीम फिल करते हो, उतने देर में ना आपका केक है, गर्मियों के दिन में स्पेशली, फ़ैन ऑन है या एसी ऑन है, तो आपका 10% केक सेट हो जाएगा। और ऐसे केसेस में ना, फिर आप जब उसे स्मूथ करने जाओगे तो पूरा क्रीम जो है वो उखड़ करके पैलेट नाइफ पे आएगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि टूथपिक आप तभी केक पे लगाएं जब एकदम तुरंत फिनिशिंग दी है, एंड तुरंत ही वो काम करना है, आपको वेट नहीं करना है किसी भी चीज़ का। अदरवाइज़ केक आपका सेट हो गया, फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। और अगर आपकी ड्राइंग कमज़ोर है, तो आप क्या कीजिए, नॉर्मल एक पेपर ले लीजिए, कोई सा भी रफ़ पेपर ले लीजिए, ठीक है। उससे आप हार्ट शेप कट कर लीजिए, ठीक है। हार्ट शेप कट करके उस केक के ऊपर आप पहले से या तो मार्किंग कर दीजिए, या उसके अकॉर्डिंग आप एक एक अप्रॉक्स डिज़ाइन बना दीजिए हर्ट का, कि हाँ, मेरा यहाँ से यहाँ मेज़रमेंट लेकर के हर्ट बन जा रहा है, ठीक है। अगर बटर पेपर हो देन इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि बटर पेपर को अगर आप केक के पे पेस्ट करेंगे भी ना, और इंस्टेंटली जब आप उसे उठाएंगे, तो वो थोड़ा सा टेक्सचर टाइप का लुक आ जाएगा। कोई वैसा आपको केक में हार्म नहीं होगा, टूथपिक से साइड से करके उठा लीजिएगा। बहुत ज़्यादा आपको प्रेस नहीं करना है बटर पेपर को, बस रख करके मेज़रमेंट लेनी है, दैट्स इट। और वो ऑटोमेटिक जब बटर पेपर चिपकेगा, तो कहाँ से कहाँ हर्ट आपने काटा था वो हो जाएगा। पर ध्यान रखिएगा कि बड़े शेप का नहीं काटिएगा, छोटे शेप का काटिएगा, जिससे कि जो चारों तरफ से आपके एरिया हैं वो बचे रहें। जैसे मैंने यहाँ डायरेक्टली टूथपिक से किया है, तो मैं पूरा एरिया को कवर करते हुए हर्ट बनाई हूँ, क्योंकि एनिवर्सरी का केक था, और अगर मैं इसे हर्ट शेप में बनाती ना लास्ट मोमेंट पे, तो उसे सेट होने में टाइम लगता, और कस्टमर अगर लेके चला गया ना, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आपका केक सेट नहीं है, वो काटेगा तो वो शेप अलग हो जाएगा। तो केक जब भी आप बनाते हो, आप बिगनर हो, तो सबसे ज़्यादा टाइमिंग आपको क्या देना है ना, केक सेट होने पे। केक सेट होगा प्रॉपर, तभी आपको सही जो फीडबैक है वो मिलेगा कस्टमर से, आपके जो केक के डिमांड्स हैं वो बढ़ेंगे।
तो आप 2-3 चीज़ों का ना स्पेशली ध्यान रखिए। केक सेट होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट मोमेंट पे अगर कस्टमाइज़ कर रहे हैं कस्टमर डिज़ाइन, तो आप पहले तो देखिए कि वो डिज़ाइन क्या सेट होने में टाइम तो नहीं लगेगी। ऐसी कोई डिज़ाइन तो नहीं है जो कि आपको टाइम टेकिंग है, आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कस्टमर ने कोई डिज़ाइन नहीं भेजा था, तो सेम रेड, पिंक यही सारा कलर जाता है मेनली एनिवर्सरी में। अभी तो इन दोनों में डार्क शेड भी यूज़ कर रही हूँ, बट कस्टमर ने यहाँ बोला था कि हल्का पिंक टाइप का चाहिए, रेड केक उन्हें नहीं चाहिए। तो मैं पूछी थी फ्लावर्स वगैरह यूज़ कर सकती हूँ, देन कस्टमर ने बोला ओके। तो इसलिए मैं यहाँ पे आर्टिफिशियल फ्लावर्स का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि क्रीम भी मेरे पास लिमिटेड है और मुझे और भी डेकोरेशन करने हैं। यहाँ पे मैं न्यूट्रल जेल से हार्ट बना दी, 2 ऊपर में एंड नीचे में आर्टिफिशियल फ्लावर लगा दी हूँ, एंड गोल्डन वाले स्प्रिंकलर्स जो वाले फ्लावर्स हैं उस पे, एंड आर केक इज़ रेडी। हैप्पी एनिवर्सरी का टैग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।